गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 10 में। कल कितने तक पढ़ाया था आपको? क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टाइम्स इज, यानी देखिए क्वेश्चन समझाते हैं पहले। 1/8 1 टाइम इन 1, यानी कहने का एक में कितना बार 1/8 है, यानी कहने का मतलब है कि 10 में दो कितना बार, कहने का मतलब दो कितना बार है, कितना दो को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड 2 कितना 5 टाइम आ जाएगा। उसी प्रकार है कि 1 में कितना बार 1/8 आएगा, कितना हिस्सा 1/8 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 1 डिवाइडेड 1/8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो ये डिवाइड है तो क्या आ जाएगा, ऊपर ये प्लस उलट जाता है, रेसिप्रोकल होगा, क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। करने के बाद मतलब है कि वो 8 टाइम आएगा 1/8, तो क्या आ जाएगा, जो जैसे बताते हैं देखिए 1 कितना बार आया 1/8 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम और 8 टाइम हो गया। सबको ऐड कीजिए तो ऐड हो गया एलसीएम 1 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 टाइम हो गया। चलिए 8 टाइम हो गया, 8 सबको ऐड कीजिएगा तो 8 आ गया 1। तो यानी देखिए इसको यानी 1/8 8 टाइम को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यही कहता है कि इसमें कितना बार है, एक में 1/8 कितना टाइम्स है। तो वही क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही है बनाने का, समझ गए ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/4 1/2 में कितना बार 1/4 आएगा। तो इसमें भी क्या डिवाइड हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड 1/4। तो 1/2, अब देखिए ये 4 है, इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, डिवाइड में है तो क्या जाएगा 4/1 या 4 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। समझ गए, इसमें डिवाइड ही करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक और देख लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। थ्री बाई फोर contain in 3 में कितना बार आएगा 3/4। तो 3 डिवाइडेड 3/4, 3 इंटू 4/3, 3 से 3 करिएगा, क्या आ जाएगा 4 टाइम। आंसर आ जाएगा आपका 4 टाइम। हो गया। समझ गए, इसको भी देखिए 3/4 को देखिए, इसको
भी बता दें 3/4 कितना आया 4 टाइम में, तो 3/4 3/4 3/4 3/4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 4 हो गया। अब देखिए इसको 3 3 3 3, अब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, 3 टाइम्स 3 आ गया ना। वही बताया कि 3 में कितना बार आएगा 3/4, यही होता है इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन बाई 9 content in 1/3, इसमें क्या फिर हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड 1/3 डिवाइडेड 1/9, तो 1/3 इसको कीजिएगा तो 9, 3 से 3, तो 3 टाइम्स कितना आएगा 3 टाइम्स। हो गया। अब अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। वन बाई 5 content in 5 divided 1/5, 5 into e रेसिप्रोकल और 5 25 टाइम्स आ गया, 25 टाइम्स। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन इसका रहा, जिसको आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर लिखिएगा। वन बाई 7 content in 7, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या इतना टाइम्स आएगा। कमेंट्स में आप लोग जब भी देखिएगा कमेंट में इसका आंसर बताइए किसे क्या आंसर हम आपको बताएं, फिर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यही इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि बोला कि 5 में कितना बार आएगा 1/5, कितना टाइम आया मेरा 25 टाइम, 25 टाइम अगर 1/5 1/5 1/5 को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा हमको 5 आ जाएगा। जैसे कि आपको बताया थे कि 10 में कितना बार आ जाएगा 2 ना, 2 content in 10 में कितना बार आएगा ना, क्या किया जाए 10 में डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना था 5 टाइम, 5 और 2 को जोड़िएगा आ जाएगा 10। यही है क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 4 नंबर हो गया आपका खत्म। अब 5 नंबर थोड़ा व्हाट इज क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है वो the age of a boy is 1/5
ऑफ his father age. Father's age if the father is 50 years old, what is the स्पीड में देखिए बोला द एज ऑफ 1/5 ऑफ हिज फादर, अपने पिता के एज का 1/5 यानी 1/5 है किसी बच्चे का एज। अगर पिता का एज दे दिया है कितना 50 ईयर, तो बच्चे का एज पूछ रहा है कि उसका कितना एज होगा। तो जैसे कि बोला कि किसी के पिता हैं 50 साल के, तो बोला इसके पिता का एज कितना है 50, इसका 1/5 यानी 1/5 में अपने पिता का 1/5वां हिस्सा जो आएगा वही इसका एज होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करते हैं, डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। तो फादर से कितना हो जाएगा, फादर से एज है कितना 50 इयर्स, तो इसी का 1/5 हो जाएगा ना। तो बॉय एज हो जाएगा 50 ऑफ 1/5 ना। 5 से कितना टाइम है 10 ईयर, यानी बॉय का एज कितना हो गया 10 साल हो गया। समझ गए, अपने पिता के एज का कितना था 1/5वां हिस्सा था, हो जाएगा 10 इयर्स। इसको नोट डाउन कीजिए। अपने पिता का एज का 1/5वां हिस्सा। समझ गए। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम हैज 15 kg of sweets who gives 1/5 of it to his brother. How much will it ocean? अब देखिए राम अपने भाई को तो राम के पास कितना था 15 kg स्वीट्स है, वो अपने भाई को हाउ होगा he gives 1/5 of his to his brother. How much will he, उसको कितना दिया, कितना केजी उसको वो दिया अपना स्वीट्स में से अपने भाई को। आज आवाज ठीक नहीं आ रहा पूरा। टोटल स्वीट्स कितना है 15 kg, अपने भाई को कितना दिया है वो 1/5। तो ब्रदर शेयर कितना हो जाएगा, ब्रदर शेयर हो जाएगा आपका कितना 15 का 1/5
फाइव से 3 टाइम कट गया, कितना दिया 3 kg अपने भाई को उसने दिया है। कितना दिया है 3 kg अपने भाई को उसने स्वीट्स में से दिया। यानी भाई के बारे में, भाई का हिज पोर्शन बोला ना, उसका पोर्शन उसके भाई को कितना दिया है उसके बारे में बताया, और उसके पास कितना हो जाएगा तब 12 kg उसके पास बच जाएगा ना राम जी के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, ये नंबरिंग नहीं दिए थे ना, ये 6 है क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन नंबर 7, ये पोल इज 35 मीटर लॉन्ग, you cut up 1/5 of it. What is the length of बोला कि एक पोल है ना 35 मीटर लंबा है, उसका 1/5 हिस्सा हम काट लिए। तो बोला कि जो कटा हुआ हिस्सा है उसका लंबाई कितना होगा ना। इसमें भी क्या करेंगे, इसका डिवाइड या मल्टीप्लाई करके एक प्रकार का हिस्सा पूछ रहा है ना, कितनावां हिस्सा। तो टोटल लेंथ कितना हो गया आपका 35 मीटर। कटा पोर्शन कितना है 1/5 है ना। 30/5 का 1/5 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 मीटर। कटा पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको नोट डाउन कीजिए, जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 8, ए स्कूल has 200 students. Of whom 1/10 reading class 10. How many students? बोला कि एक स्कूल में 200 स्टूडेंट हैं, तो उसमें 1/10वां भाग क्या है क्लास 10th में पढ़ता है ना, क्लास 10th में पढ़ता है। तो बोला कि क्लास 10th में कितने बच्चे पढ़ते थे। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो टोटल स्टूडेंट हो गया बाबू आपका
200 कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट हो गया आपका 200, और इसमें से 1/10 इसका कितना क्लास 10th में हो जाता है, तो टोटल हो गया इसका, तो निकाल लीजिए स्टूडेंट रीडिंग क्लास 10 200 1/10, 200 इंटू 1/10 कितना 20 स्टूडेंट, कितना 20 स्टूडेंट है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, समझ गए। चलिए इतना ही आज तक करते हैं, फिर अब आगे करेंगे धीरे धीरे। अब तो मेरी मंडे से स्कूल खुल जाए आप लोग का, तो ऑफलाइन क्लासेस में इसको चलेंगे आगे, एक क्लास तो और चलेगा कल, ठीक है। बाय बाय, दोनों डाउन कीजिए।